और गैर कानूनी तरीके से जो हमारे साथ फैसले किए जम्मू कश्मीर के बारे में, वो तो नाकाबिल बर्दाश्त है। आज तक भी जम्मू कश्मीर के लोग उस सदमे से नहीं उबर रहे। आज फिर एक बार अगर इंडिविजुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनकी कारकर्दगी देखेंगे, शायद उसको लेकर मलालियत अवाम में भी है और नुमाइंदों में भी थी। मगर जिस तरह का महाज बना कि भाजपा ने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके सारे जो सेकुलर साइड के उम्मीदवार थे उनके इमोशंस को थोड़ा हाईलाइट किया। ऐसे में जो आज वोटिंग हुई है, जो हमें लग रहा है 3 सीटों पर तो कोई शक की बात ही नहीं है, वो तो पूरी मेजॉरिटी के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएंगे। चौथी सीट पर जो हम पहले दिन से कहते आए उसमें सेंसिटिविटी है। अब सारे लोग वोट ठीक से कर पाए होंगे। अगर ठीक वोट चला गया होता तो शायद उसमें भी चौथी सीट में भी कोलिशन को, सेक्युलर साइड को बढ़त थी। मगर हमें पता चला कि शायद एक आध को मिस्टेक भी हुई होगी। जो नए मेंबरान हैं उनको जिस तरह का वोट करना चाहिए था उसमें टेक्निकल मिस्टेक भी हुई होगी। इसलिए अब ये पता चलेगा काउंटिंग पर फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिले हैं, सेकंड प्रेफरेंस के कितने वोट मिले हैं, उसका एक नेक टू नेक मामला रहेगा चौथी सीट का। बाकी 3 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सॉलिड क्लियर है। और इस तरीके से आज एक ही प्लेटफॉर्म में नॉन बीजेपी पार्टी दिखा, आपको नहीं लगता कि स्टेट फूड बाकी मामला जो उनके लिए भी एक ही प्लेटफॉर्म करना चाहिए तो आना चाहिए। हमने बीच में भी ये कहा है कि जिस मेजर पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला, जिनके हाथ में क़यादत है, उनको ये पीछे साल भर से वोट लेने के बाद ही तमाम लाइक माइंडेड पार्टीज, सेकुलर पार्टीज को इकट्ठा लेना चाहिए था और एक महाज बनाना चाहिए था, एक डेलीगेशन बनाना चाहिए था, दिल्ली का दौर करना चाहिए था ताकि दिल्ली पर प्रेशर बनता। 70% आवाम है सेकुलर साइड में जिन्होंने वोट किया है। मैंने पहले भी ये कहा है 90 लाख वोटरों में से 60 लाख वोटरों ने यहाँ वोट किया। 60 लाख वोटरों में से 15 लाख बीजेपी और उनके अलाइज को गए हैं और 45 लाख वोटरों ने इसलिए वोट किया सेकुलर साइड में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो एंड अदर्स हो। उनका जज्बा ही यही था कि सबसे पहले हमें स्टेट रेस्टोर हो, हमें हमारे ताकत वापस मिले।